यस आई बेटा दिस साइड सी एस हरीश मथारिया। मेरे 11th 12th के प्यारे बच्चों, देखो एक सवाल आप लोगों के मन में हमेशा आता होगा कि सर बैलेंस शीट टैली क्यों होती है, हर बार डेबिट और क्रेडिट इक्वली क्यों होता है, ट्रायल बैलेंस आपका टैली क्यों होता है, यस और नो। तो ऐसे काफी सारे सवालों के जवाब का सिर्फ एक ही जवाब है बेटा, और उसका जवाब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सर क्या है ये बेटा? ये अपना अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये ही वो मैजिकल इक्वेशन है जिसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है, यही वो इक्वेशन है जिसकी वजह से हर बार एंट्री में डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, यही वो इक्वेशन है जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है ना, यही वो इक्वेशन है जिसकी वजह से आपका हर बार लेन देन वाला एस्पेक्ट टैली होता है, और यही वो इक्वेशन है जिसका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ में सीधा और डायरेक्ट संबंध है बेटा। बस आज आपको यही इक्वेशन समझाने वाला हूं, 5 से 7 मिनट के अंदर में पूरा इक्वेशन क्लियर हो जाएगा। सो इन नो टाइम हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यस और नो। सर कैसे? देखना जरा, अच्छे से ध्यान देना बेटा। अब जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पढ़ते हो तो उस ट्रांजैक्शन का सीधा सीधा असर इस इक्वेशन पे आता है। अब मैं अकाउंटिंग एंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रेडिंग पीएनएल कुछ भी नहीं बनाने वाला हूं, मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बताऊंगा और उस ट्रांजैक्शन का इस इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, बस हम लोग को पढ़ने वाले। जैसे मान लो ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, ओनर ने बिजनेस में 10,000 रुपीज लेके आया। बिजनेस स्टार्टेड बाय द ओनर विथ कैश रुपीज 10,000। ओनर ने बिजनेस में 10,000 रुपए का कैश लेके आया बेटा, यस और नो। सो यहां पे ये कैश असेट में, यहां पे देखो ये कैश 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, ये कैश बढ़ गई। ओनर बिजनेस में कैश लेके आया, कैश बढ़ गया बेटा। उसके बाद ओनर जब भी मनी और मनीज वर्थ में बिजनेस में कुछ लेकर के आता है तो उसका सीधा इंपैक्ट आ जाएगा कैपिटल पे, तो कैपिटल भी बढ़ गया 10,000 से। कैपिटल इज नथिंग बट द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस इन मनी और मनीज वर्थ। ओनर ने बिजनेस में लेकर गया तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ गया, देखो कैपिटल भी बढ़ गया बेटा। यहां पे लिख देता हूं कैपिटल इंक्रीज बाय 10,000। लाइबिलिटी पे अभी तक कोई इंपैक्ट नहीं आया, लाइबिलिटी नो चेंज बेटा। यहां पे लाइबिलिटी मतलब ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी बेटा? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। सो देखो इक्वेशन टैली हो गया, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, 10,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 10,000। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, ओनर ने माल परचेस किया, ये जो 10,000 रुपए कैश बिजनेस में आ गया था ना, इसमें से ओनर ने 6,000 रुपीज का गुड्स परचेस किया। सो गुड्स परचेस बाय द ओनर फॉर रुपीज 6,000 एंड कैश पेड। सो बेटा यहां पे माल आ गया 6,000 रुपीज का माल आ गया, स्टॉक इंक्रीज हो गया बेटा, यहां पे स्टॉक इंक्रीज हो गया और कैश पे कर दिया तो कैश डिक्रीज हो गई, कैश डिक्रीज हो गई 6,000 रुपीज से। सो मैंने 6,000 के सामने माइनस का साइन दिया और ये जो माल आ गया, माल ये असेट है, स्टॉक माल ये असेट है, तो 6,000 रुपए से असेट बढ़ गई। कौन सी असेट आई? माल, स्टॉक। और 6,000 रुपए से कैश कम हो गया तो 6,000 से कैश नाम की असेट बढ़ गई और 6,000 से स्टॉक नाम की असेट बढ़ गई, ये सुनो। अब देखो जरा ध्यान देना, लाइबिलिटी में नो चेंज, कैपिटल में नो चेंज। ये जो ओनर ने गुड्स परचेस किया इसका लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। इसका कैपिटल पे भी कोई इंपैक्ट नहीं, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। चलो चेक करते इक्वेशन टैली हो रहा है क्या? 10,000 प्लस 6,000 16,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 10,000। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 10,000 प्लस 0 इज इक्वल टू प्लस 10,000। चेक कर लो अगेन, इक्वेशन टैली हो गया। आप कोई भी ट्रांजैक्शन सोचो दुनिया का, वो ट्रांजैक्शन का सीधा इंपैक्ट इसी इक्वेशन पे आने वाला है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एक और ले रहा हूं बेटा, जो भी मैं ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं ना प्लीज आपने वो ट्रांजैक्शन लिख लेना है, ठीक है? मैं ट्रांजैक्शन बोलूंगा और यहां पे उसका इंपैक्ट दिखाऊंगा, यस और नो। चलो आगे बढ़ते बेटा। और ये जो 6,000 रुपए का माल लेके आया था, ये 6,000 का माल ओनर ने क्रेडिट बेसिस पे 7,000 रुपीज में सेल किया। कैसे सेल किया? क्रेडिट सेल है। 6,000 का माल 7,000 में बेच दिया बेटा, डेटर्स बढ़ गए, डेटर्स नाम की एसेट बढ़ गई, डेटर्स बढ़ गए, इंक्रीज हो गया। कितने से बढ़े बेटा? 7,000 से डेटर बढ़ गए। और माल बेच दिया ने, स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हो गया, असेट हो गई, असेट कम हो गई बेटा। कौन सी असेट कम हुई? स्टॉक। तो यहां पे लिख देता हूं ये माइनस स्टॉक, माइनस स्टॉक। स्टॉक कम हो गया, कितने से कम हुआ बेटा? स्टॉक कम हुआ 6,000 रुपए से। स्टॉक कितने से कम हुआ? स्टॉक कम हुआ बेटा 6,000 रुपए से। सर डेटर
आपके 7,000 से बढ़े, स्टॉक 6,000 से कम हुआ, ऐसे कैसे? अरे बाबा माल मैंने प्रॉफिट में बेचा, मारवाड़ी आदमी हूं, पॉकेट में तो बेचूंगा नहीं ना। सो 6,000 का माल खरीदा था, 7,000 रुपीज में बेच दिया। सो माल कितने से कम हुआ? 6,000 से, और डेटर कितने से बढ़े? 7,000 से। यस और नो? सर यहां तो फायदा भी हो गया। यस फायदा हुआ है बेटा, 1,000 रुपीज का, 6,000 का गुड 7,000 में बेच दिया, 1,000 का फायदा। फायदा किसका है? ओनर का। ओनर का फायदा है, ओनर यहां पे कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फायदा यहां पे ऐड कर दो कैपिटल में 1,000। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, ओ हो, लाइबिलिटी में नो चेंज। सो 10,000 प्लस 7,000, 17 माइनस 6, 11,000, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 10,000 प्लस 1,000, 11,000। पहले बोला था इक्वेशन टैली हो जाएगा, 11,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 11,000। आप कोई भी ट्रांजेक्शन सोचो, सर ये अभी वाला ट्रांजेक्शन वापस बताओ। अरे 6,000 का माल 7,000 में बेच दिया, 1,000 का फायदा हो गया, फायदा हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, दैट्स इट, गेम ओवर। उसके बाद आगे बेटा और चलते। मान लो मैंने क्रेडिट बेसिस पे उधारी में माल खरीदा, माल तो सारा बेच दिया, अब उधारी में माल खरीदा बेटा मैंने, माल आ गया, स्टॉक आ गया, स्टॉक नाम की असेट बढ़ गई, स्टॉक नाम की असेट बढ़ गई। 5,000 का गुड्स मैंने क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया कटप्पा मामा से, है ना। उधारी में खरीदाने क्रेडिटर्स बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए यानी लाइबिलिटी बढ़ गई। देखो बेटा ये असेट है, ये लाइबिलिटी है, ये कैपिटल है, लाइबिलिटी बढ़ गई बेटा। 5,000 से लाइबिलिटी बढ़ गई, यहां लिख देता हूं क्रेडिट परचेज। कैपिटल में इस बार नो चेंज है। देखो एक बार 11,000 प्लस 5,000, 16,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 5,000, 5,000, और 11,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 11,000। चेक कर ले बेटा, 16,000 इज इक्वल टू 5 प्लस 11, 16। यस और नो? टैली हो गया। कोई भी आप ट्रांजैक्शन सोचो, उस ट्रांजैक्शन का सीधा सीधा इंपैक्ट इसी इक्वेशन पे आने वाला है। यस और नो? चलो थोड़ा सा और आगे जाता हूं बेटा। ये क्या था आपका? ये क्या था आपका? एसेट, ये लाइबिलिटी, और ये कैपिटल। कोई भी ट्रांजैक्शन, जो मैं ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं प्लीज प्लीज आपने वो लिख लेना है, और यहां पे मेरे साथ साथ उसके इफेक्ट समझने। ये सुनो, चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एक और बताता हूं, प्लीज ध्यान देना। मान लो, प्लीज ध्यान देना बेटा, मान लो मशीनरी परचेस किया ऑन क्रेडिट बेसिस, मशीन असेट बढ़ गया बेटा, यहां पे ये यहां पे लिख लेता हूं 10,000 रुपीज क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया, क्रेडिटर्स इंक्रीज, मशीन परचेज उधारी में खरीदा ना, क्रेडिटर्स बढ़ गए, ऑन क्रेडिट मशीन नाम की असेट बढ़ गई बेटा, इधर में नो चेंज। सो 26,000 इज इक्वल टू 5 प्लस 10, 15,000, 11 प्लस 0, 11,000। यस और नो? आप कोई भी ट्रांजैक्शन सोचो, इंपैक्ट वैसे ही आएगा। सर आपने उधारी में माल बेचा था, वो पैसा आपका डूब गया। मान लो ये मैंने क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा था, डेटर्स, ये 7,000 रुपीज डूब गए। बोलो अब क्या होगा? पैसा डूब गया तो डेटर्स कम हो जाएगी, यानी एसेट कम हो जाएगी, डेटर्स कम हो गए 7,000 रुपीज से, डेटर्स कम हो गए। और जैसे ही पैसा डूब गया आपका लॉस हो गया, लॉस हो गया तो आपका कैपिटल कम हो जाएगा। प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ता है, लॉस की वजह से कैपिटल कम होता है। सो लॉस हो गया, ये कैपिटल यहां पे कम हो गया। कितने से कम हो गया? जितने का लॉस हुआ। बैड डेट, पैसे डुबा ले, बुढ़ित, बैड डेट, इधर नो चेंज। चेक करो 26 माइनस 7, ले बेटा कितना आ रहा है यहाँ पे? 19,000, 15,000 प्लस 0, 15,000, 11,000 माइनस 7,000 प्लस 4,000। ओहो हो, अगेन चेक कर लो, ये असेट, ये लाइबिलिटी और ये कैपिटल। और आपको एक चीज बता दूं बेटा, यही आपकी बैलेंस शीट है, यही आपकी बैलेंस शीट है। ये असेट है, ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, और ये आपके बैलेंस शीट की असेट साइड है पूरी। यस और नो? 19,000, कैपिटल कितना था? 4,000, और ये लाइबिलिटी 15,000। देखो आपका बैलेंस शीट टैली हो गया। कुछ था क्या इसमें? सो ट्रांजैक्शन आप कोई भी सोचो, हर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट, हर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट इसी इक्वेशन पे आने वाला है। असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यस और नो? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट।
इन केस एनी काइंड ऑफ डाउट बेटा इस व्हाट्सएप नंबर पे आप डेफिनेटली भेज सकते हो। आप चाहे जो ट्रांजेक्शन सोचो, है ना। और ज़्यादा डिटेल में लेक्चर्स के लिए बेटा आप यूट्यूब पे मैंने काफ़ी सारे लेक्चर डाल के रखे। सर हमें और भी ज़्यादा डिटेल लेक्चर देखना है, ओनली लेक्चर्स आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ONLYLECTURES प्ले स्टोर पे बेटा फ्री में, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते। काफ़ी सारे वीडियोस उसके ऊपर आपको मिलेंगे और काफ़ी सारे अकाउंटिंग के मैजिकल एडजस्टमेंट्स आपको देखने मिलेंगे बेटा। यस और नो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।